हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और ये जो हमारा वीडियो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। और टॉपिक है हमारा दान यानी गिफ्ट। अब यहाँ पर हम गिफ्ट की डेफिनेशन देखते हैं। दान की डेफिनेशन है धारा 122 सेक्शन 122 में। तो दान क्या है? दान है, इसके आवश्यक तत्व देख लें हम। पहले चलिए डेफिनेशन देख ले रहे हैं। दान कैसी प्रॉपर्टी का होगा, गिफ्ट कैसी प्रॉपर्टी का होगा? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है। एक पर्सन जो डोनर कहलाएगा, दूसरे व्यक्ति को जो डोनी कहलाएगा। यानी एक व्यक्ति जो दाता कहलाएगा और दूसरा व्यक्ति जो लेगा वो आदाता कहलाएगा। कैसे किया जाएगा? ये स्वेच्छा से किया जाएगा, बिना प्रतिफल के किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वॉलेंट्रीली किया जाएगा, विदाउट कंसीडरेशन होगा। और कौन स्वीकार करेगा उसको, कौन एक्सेप्ट करेगा? या तो आदाता लेने वाला या उसकी ओर से कोई और व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा? या तो डोनी करेगा या उसकी ओर से उसके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन करेगा। कब तक करना होगा? जो ये एक्सेप्टेंस है, जो ये स्वीकृति है, कब तक करनी होगी? दाता के जीवन काल में या उसके दान देने में जब तक वो समर्थ है तब तक करनी होगी। जो डोनर है, जो गिफ्ट कर रहा है, उसके जीवन काल में ही उसके द्वारा किया गया गिफ्ट को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं लेता हूं। और कब तक? या तो उसके जीवन काल तक या जब तक वो दान करने के लिए समर्थ है, कॉम्पिटेंट टू गिफ्ट है, जब तक गिफ्ट करने में कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, तब तक। और यदि स्वीकार करने से पहले पहले देने वाला मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो गिफ्ट शून्य हो जाएगा। यानी हर स्थिति में दान केवल जीवित अवस्था में किया जाएगा। जो दान कर रहा है उसके सामने उसके जीवन में काल में ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसको समझ लेते हैं अब हम पॉइंट वाइज। इसके जो एसेंशियल्स हैं उसको समझ ले रहे हैं, इसके आवश्यक तत्व को। सबसे पहले दान में दो पक्षकार होने चाहिए, एक दान देने वाला, एक दान लेने वाला। जो गिफ्ट देने वाला है वो है दाता, डोनर। जो गिफ्ट लेने वाला है वो है आदाता, दान ग्रहीता, डोनी। दो लोग होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या होना चाहिए? इसमें ट्रांसफर होना चाहिए, स्वामित्व का। दान में किस चीज का? ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। थर्ड चीज, जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, यानी अस्तित्व में होनी चाहिए। भविष्य की संपत्ति का नहीं कि जब मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, जो मुझे भविष्य में मिलेगी, इन फ्यूचर मिलेगी, उसको मैं आज आपको दान करता हूं, आज गिफ्ट करता हूं। ऐसा गिफ्ट नहीं हो सकता। गिफ्ट कैसी प्रॉपर्टीज का होगा? जो वर्तमान में हैं, जो आज हैं, उनका आज दान होगा। जो आज मेरे पास नहीं है, मुझे भविष्य में मिलेगी, उसको मैं आज ही आपको दान कर रहा हूं, ऐसा दान नहीं होगा। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कभी भी नहीं होता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता है। अगला पॉइंट क्या होगा इसका? जो दान है वो प्रतिफलहीन होना चाहिए, उसके साथ कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिए, वरना तो सेल हो गया। विदाउट कंसीडरेशन होना चाहिए गिफ्ट। और कैसा होना चाहिए? ये ट्रांसफर है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, वॉलेंट्रीली होना चाहिए। कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से, बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी प्रेशर के वो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि वो आदाता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। डोनी मस्ट बी गिवन एक्सेप्टेंस फॉर गिफ्ट। जो डोनी है, जो लेने वाला है, वो उस दान को स्वीकार भी करे। और स्वीकार कब तक करे? बस यहाँ ये क्वेश्चन है, अभी आपको समझाया था। जो देने वाला है, जो डोनर है, उसके लाइफ टाइम में, उसके जीवन काल में, या जब तक वो दान देने में समर्थ है, जब तक वो गिफ्ट करने में कॉम्पिटेंट है, तब तक एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। यदि वो मर गया देने वाला और बाद में स्वीकार कर रहे हैं तो दान शून्य है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि दान कब निलंबित या रद्द किया जा सकता है। देखिए इसमें दो बात है। ये है सेक्शन 120, बाय एग्रीमेंट, करार के द्वारा। कैसे? लेने वाला और देने वाला दोनों अगर एग्रीमेंट कर लें, समझौता कर लें कि कोई घटना घटित होगी
कोई स्पेसिफिक इवेंट है जो देने वाले की इच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो ये दान निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, या ये कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब देने वाला दाता डोनर, लेने वाला आदाता डोनी, दोनों आपस में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, क्या कि कोई स्पेसिफिक विशिष्ट घटना जैसे ही घटित होगी, और वो घटना कैसी है, जो देने वाले की, जो डोनर की इच्छा पर, उसकी विल पर डिपेंड नहीं है, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं कर रही है। जैसे ही वो घटित हो जाएगी, दान खत्म, तो ये क्या होगा, दान निलंबित या रद्द हो जाएगा। अगर निलंबित की बात होगी, सस्पेंशन की बात होगी, सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल की बात होगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पर आता है एक एग्जाम्पल है कि ए 1 लाख रुपए बी को अनुमति से अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए कि वह उन 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए जब चाहे तब ले लेगा, तो 90,000 का दान वैध है। और जो 10,000 की बात है, जब चाहे तब, ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें कहा है कि घटना ऐसी होनी चाहिए जो देने वाले की इच्छा पर निर्भर ना करती हो। ये तो जब चाहे तब ले लूंगा, तो वो तो उसकी विल पर ही डिपेंड कर रहा है, तो 10,000 के लिए वो गिफ्ट शून्य हो जाएगा। इसे समझ लीजिए, जहां पर ए ने बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट बतौर दिए, और उसने ये कहा कि 90,000 तो तुम्हारे हैं, उन्हें मैं कभी वापस लूंगा ही नहीं, पर 10,000 जब मैं चाहूंगा, मियर ऑन माई विल, केवल मेरी विल पर ही डिपेंड कर रहा है, जब चाहूंगा तब वापस ले लूंगा 10,000 रुपए आपसे। तो 10,000 जब चाहूंगा तब ले लूंगा, क्योंकि ऊपर कह दिया गया है कि वो कब सस्पेंड हो सकता है, कब कैंसिल हो सकता है, जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हो और वो इवेंट देने वाले की इच्छा पर निर्भर ना करता हो, उसकी विल पर डिपेंड ना करता हो। तो यहां तो विल पर डिपेंड कर रहे हैं 10,000, तो 10,000 के लिए तो हो गया वॉइड, शून्य दान, और 90,000 के लिए रहा वैलिड गिफ्ट, यानी वैलिड गिफ्ट, वैध दान। समझ में आ गया? अब इसमें नेक्स्ट आता है बाय रिसेशन। क्या है कि मनसूखी द्वारा, कैंसिल कर देंगे, बाय कैंसिलेशन। ऊपर वाले में कैंसिलेशन और सस्पेंशन दोनों था, यहां पर सिर्फ कैंसिलेशन है, जहां पर समझौते से क्या करते हैं, समझौता कैसा है, एक इच्छा पर जो स्वीकृति है, जो एक्सेप्टेंस है, भूल, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिथ्या व्यपदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं ली गई है, वहां करार कैसे हो सकता है, उस पक्ष के विकल्प पर जिसकी स्वीकृति इस प्रकार ली है शून्य करनी होगा। इसमें यह है कि जहां पर किसी पार्टी की, जहां पर किसी पक्षकार की कंसेंट भूल से ले ली, अनुचित प्रभाव यानी डरा धमका कर ले ली है, फ्रॉड से ले ली है, कपट द्वारा ले ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या व्यपदेशन, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के शब्द हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, और आपको इनके ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी। तो यदि किसी व्यक्ति की सहमति उसकी स्वतंत्र नहीं है, उसकी इच्छा से सहमति नहीं ली गई है, स्वीकृति उसकी इच्छा से नहीं ली है, जो उसने एक्सेप्टेंस किया है वो वॉलंटरीली नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो फिर क्या होता है, फिर वो उस पार्टी के ऑप्शन पर, उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी घोषित कराई जा सकती है, वॉइडेबल डिक्लेयर कराई जा सकती है, जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई है, डरा धमका कर, गलती से या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट हमारा आता है कि जो गिफ्ट है वो कैसे किया जाता है। गिफ्ट किया जाता है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए रजिस्टर्ड भी हो सकता है, या फिर संपत्ति के परिधान द्वारा भी हो सकता है, यानी रजिस्ट्रीकृत भी हो सकता है, और दान ग्रहीता को संपत्ति परिधान कर दी, डिलीवर कर दी। तो यहाँ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट या तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से या फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन से हो जाएगा। अब जहां अचल संपत्ति का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, वहां पर वो रजिस्टर्ड होगा, चाहे कितने ही कीमत का क्यों ना हो, कितने ही उसका प्राइस क्यों ना हो। और क्या होगा, जो डोनी है, जो ले रहा है, वो साइन करेगा, और
उसके 2 या 2 से अधिक गवाह होंगे, विटनेस होंगे जो साइन करेंगे, और तब डिलीवरी होगी। और डिलीवरी प्रॉपर्टी कैसे होगी? जैसे सेल में होती है। समझ में आ गया? यानी मूवेबल का या तो रजिस्टर्ड हो जाए या फिर संपत्ति को डिलीवर, प्रॉपर्टी को डिलीवर। जो इमूवेबल है, अचल संपत्ति है, वो रजिस्टर्ड ही होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है बस लास्ट, कि हाउ कैन बी, ये वी लिखा हुआ है, बी है, बी फॉर बैट, गिफ्ट मेड, दान कैसे किया जा सकता है? दान जो होता है वो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी का होता है, या तो वर्तमान का या भावी का, यानी एग्जिस्टिंग का या फ्यूचर प्रॉपर्टी का। तो एग्जिस्टिंग का तो वॉइड है, एग्जिस्टिंग का तो वैलिड है, मान्य है दान। जो वर्तमान प्रॉपर्टी है उसका दान मान्य है, वैध है। और जो भविष्य की प्रॉपर्टी है, जो आपके पास अभी है भी नहीं, जिसकी एक संभावना है, उसका दान अगर आप अभी करते हैं तो वो क्या होगा? वॉइड होगा, शून्य घोषित हो जाएगा। इस तरह से आपको शॉर्ट में गिफ्ट का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली आपको समझा दिया गया है। अगर आपको मेरे इस टॉपिक से हेल्प मिल रही है, शॉर्ट टर्म तैयारी में आपको आंसर्स को, जो मार्केट का मटेरियल है उसे समझने में आपको हेल्प लग रही है, आपको इजीली समझ में आने लगे हैं वो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।